नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा सूचनाएं हैं वो शिक्षक भर्तियों की हैं। खास तौर से टीजीटी पीजीटी की सूचना है और साथ में प्राथमिक की भी चर्चा है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और जो भी नए छात्र हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से कहूँगा, ये देखिए, ये आज ही का समाचार पत्र है और सबसे पहले यहाँ पर लिखा शिक्षकों के 1,43,000 पद रिक्त हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राथमिक की, उसके बाद में नई टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं, क्योंकि प्राथमिक की भी चर्चा इसमें काफ़ी है और बहुत सारे विद्यार्थी पूछते भी रहते हैं कि सर प्राथमिक की भर्ती वास्तव में आएगी कि नहीं आएगी। तो क्या लग रहा है और क्या सच्चाई है? कभी 60,000 पदों पर भर्ती की बात होती है, कभी 45,000 पदों पर भर्ती की बात होती है, कभी 27,000। यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में करीब 1,43,000 पद रिक्त हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद इस न्यूज़पेपर का जिसने इस खबर को प्रमुखता से निकाला है कि प्रदेश में 1.5 लाख पद रिक्त हैं। और लोग कहते रहते हैं हमेशा पेपर वाले, तो बच्चों को भी जब भी इस तरीके की न्यूज़ छापी जाए तो उनकी सराहना करनी चाहिए और ऐसे वीडियोस को वायरल करना चाहिए, ऐसी कटिंग को वायरल करना चाहिए। यहाँ पर लिखा कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ शिक्षकों की संख्या कम होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक भर्ती को लेकर के छात्र लगातार आंदोलन बुलंद कर रहे हैं। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के 1,32,000 से अधिक स्कूल हैं। वर्ष 2018 के बाद से इन स्कूलों में कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। वर्ष 2018 में 68,500 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सरकार ने खुद कहा था कि 27,000 पद रिक्त हैं। इसके बाद 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई। यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा था। 12 जून 2020 को उच्चतम न्यायालय ने सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे में भी कहा था कि हमारे पास 51,000 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार 2020 तक 78,000 से अधिक शिक्षक भर्तियों की रिक्तता की पुष्टि हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया था कि प्रदेश में 1,43,000 पद रिक्त हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि बीटीसी प्रदेश संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि शिक्षकों की कमी से सैकड़ों स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे हैं। वहीं पर पुरानी नियमावली को लेकर के भी चर्चा की गई है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल प्राथमिक। और यहाँ पर आज ही का पेपर है जिसमें यूपीटीईटी को लेकर के जानकारी दी गई है और शिक्षक भर्ती को लेकर के भी जानकारी दी गई है। लिखा यूपीटीईटी की परीक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए चुनौती। आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली है। मतलब पेपर लीक वगैरह को लेकर के लिखा है, लेकिन काम की बात हम केवल यहाँ नीचे देखेंगे। लिखा है कि यदि टीईटी परीक्षा सकुशल संपन्न हो जाती है तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। क्योंकि बेसिक में लगभग 1,43,000 बात तो सही है, देखिए भर्ती आती है कितनी पदों पर वो एक अलग बात है, लेकिन प्रदेश में पद वाकई 1.5 लाख के आसपास रिक्त है और 1.5 लाख से ज्यादा रिक्त हैं। क्योंकि जब आप पता करेंगे ना कि किसी भी विद्यालय में चले जाइए, कहते जरूर है खूब बच्चों की खूब संख्या है और वहाँ पर शिक्षक कितने, 1 या 2 इस तरीके। और जब बात की जाती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे शिक्षक आएंगे, तो वहाँ के अधिकारी बोलते हैं कि समायोजन के द्वारा अन्य चीजों को लेकर के बात करते रहते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो आएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी जब तक रिक्त पदों का आंकड़ा नहीं आएगा, ऑफिशियल आंकड़ा जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी का आ रहा है, टीजीटी पीजीटी का जो आया है, तभी ये क्लियर हो पाएगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कितने पदों पर आएगी। लेकिन ये 100% सही है कि नगरीय क्षेत्र के साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षक भर्ती आनी है। मैंने खुद अपने सूत्रों के हवाले से पता करने की कोशिश की, तो अभी ये बता पाना मुश्किल है कि कितने पदों पर भर्ती होगी, लेकिन ये इशारा दे चुके हैं अधिकारी कि हमारे पास आदेश आ चुका है कि बेसिक में भी भर्ती करनी है और बेसिक में भी रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद में ये तय होगा। अभी पोर्टल बन रहा है बेसिक का, प्राइमरी शिक्षक भर्ती का पोर्टल जैसे ही बन जाएगा और वैसे ही बेसिक का भी रिक्त पदों का जो ब्यौरा है ग्रामीण क्षेत्र का वो भेज दिया जाएगा। उसकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाएगी और रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो इकट्ठा करने के लिए आदेश हो सकता है कि इन्हीं 10-15 दिन में शासन की तरफ से दे दिया जाए। लेकिन चुनाव के पहले पहले आप लोगों की ये टीजीटी पीजीटी की वजह से वैकेंसी, प्रधानाचार्य की भर्ती, नगरीय क्षेत्र की जो 11,500 वैकेंसी है ये, और एक नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती ये चुनाव के पहले पहले आएगी। और ग्रामीण क्षेत्रों की वैकेंसी का जो विवरण है अभी इकट्ठा ही नहीं हुआ है ऑफिशियल, इसलिए अभी तक ये बता पाना मुश्किल है कि चुनाव के पहले पहले आपकी ग्रामीण क्षेत्रों की जो भर्ती वैकेंसी वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। अभी इसके लिए आप लोगों को इंतजार करना होगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। ये देखिए आज ही का पेपर है। पहले ये बताया गया था कि लगभग 23,200 पदों पर प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती और टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी, लेकिन अब जानकारी मिली है कि पदों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। कुल मिलाकर के बीएड के जो छात्र हैं, जो बीएड पास विद्यार्थी हैं, उनके लिए इस साल बड़ा मौका है।
मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया कि बीएड विद्यार्थियों को के लिए इस साल बहुत सारी वैकेंसी आनी है। एक तो टीजीटी, दूसरा पीजीटी में बीएड लागू हो गया है, फिर एक खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है। उसके बाद में जो पीसीएस का विज्ञापन जारी हो रहा है 20 जुलाई के आसपास या इसी महीने 20 से 30 जुलाई के बीच में आ जाएगा। उसमें भी बीएड के जो विद्यार्थी उनके लिए भी पद रहेंगे, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर लेक्चरर वगैरह के इस तरीके जो पद रहते हैं बीएड विद्यार्थियों के लिए, वो वैकेंसी भी है। तो बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए चारों तरफ से मौके हैं। और यहाँ पर जो पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है, प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सत्यापन में पदों की संख्या बढ़ सकती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 23,213 रिक्त पदों की सूचना भेजी गई थी। इसमें प्रधानाचार्य के 1,502, प्रधानाध्यापक के 1,003 और प्रवक्ता यानी पीजीटी के 2705 पद थे और सहायक अध्यापक के 16,114 और पीआरटी की भी इसमें एक वैकेंसी है। एडेड विद्यालयों में कुछ ऐसे एडेड विद्यालय जब कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं चलती हैं, तो वहां पर भी 1889 के पद शामिल है। ये पदों का अध्याचन तो आ चुका है, ये वैकेंसी तो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। ये और 11,000 जो 500 वाली है, इसका विज्ञापन हो सकता है एक साथ निकले, लगभग 14-15 हजार का विज्ञापन आपका निकलेगा, इसी साल निकलेगा और बहुत जल्दी निकलेगा। कई स्कूलों के प्रबंधकों ने सभी रिक्त पदों की सूचना नहीं भेजी थी और शिक्षा निदेशालय ने दोबारा जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से सत्यापन कराया, तो पदों की संख्या अब बढ़ गई है। अब 23,213 नहीं, 23,598 पहुंच गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से चयन आयोग के पोर्टल पर रिक्त पदों का ब्यौरा अपलोड किया जा रहा है और आने वाले समय में और अधिक रिक्तियां बढ़ने का अनुमान है। तो अब विद्यार्थियों को लग रहा है कि ठीक है, जब भी अब ज्यादा ना बढ़ाओ, विज्ञापन जारी कर दो, बहुत हो गया है, इतना बहुत है। बार बार ये कह करके तुम भर्ती को टालो नहीं। आगे यहाँ पर लिखा कि अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी भर्ती होनी है, उसका ब्यौरा बाद में भेजेंगे, अभी यही इसी भर्ती की प्राथमिकता है। प्रदेश के 319 अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ की भर्ती भी शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। उसको लेकर के लिखा है कि यहाँ पर जो भर्ती है वो बाद में होगी, इनका जो ब्यौरा है वो बाद में भेजा जाएगा। पहले प्रबंधक ही अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्ती किया करते थे। 2017 में भाजपा सरकार ने नियम बना दिया। अब ये जो अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर रोक लगी है और यहाँ पर भी यहीं से भर्ती। ये अन्य समाचार पत्र, ये भी आज ही का पेपर है, इसमें भी देखिए लिखा हुआ है कि एडेड विद्यालयों में 23,700। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में नई टीजीटी पीजीटी को लेकर के जानकारी दी गई है कि पदों की संख्या बढ़ गई है और साइड में ये विवरण भी दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर और ज्यादा स्पष्ट दिया गया, इस पेपर में लिखा है कि उम्मीद है कि जल्द ही 24,000 से अधिक पदों का सत्यापन कराने के बाद इनका ब्यौरा शिक्षा सेवा चयन आयोग की ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। सोमवार को भी 5 रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हुई है। 5 से अधिक जिलों ने अपनी सत्यापन रिपोर्ट भेज दी है। जैसे ही आपकी पूरे 75 जिलों का रिपोर्ट आ जाएगी, बस उसके बाद से केवल विज्ञापन जारी करना काम रह जाएगा। लिखा, इसका ब्यौरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से तैयार किया जा रहा है। रिक्त पदों का विस्तृत विवरण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश के 4,512 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 23,213 पदों का अध्याचन तैयार करके आयोग को भेजा था और इसे ई अध्याचन पोर्टल पर फीड करने के निर्देश देने के बाद निदेशालय कर्मचारी विवरण फीड करने में जुट गए हैं। एडी माध्यमिक कामताराम पाल के अनुसार 23,213 पदों की सत्यापन की रिपोर्ट जिलों से आई है। वहीं अब रिक्त पदों की संख्या बढ़कर के 23,798 हो गई है। वहीं पर टीजीटी पीजीटी में जो विज्ञापन जारी होने वाला है, उसमें आप लोग देख सकते हैं अशोक सर हैं, ये अशोका आईएएस अकेडमी के, और ये युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह हैं और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पत्थर गिरजाघर में ये धरना प्रदर्शन करते रहे। उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि पुरानी नियमावली से ही विज्ञापन जारी। इसको लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो उप सचिव हैं, जो अधिकारी हैं, इनको देख सकते हैं आप लोग, कामताराम पाल जी को देख सकते हैं। इनको ज्ञापन दिया है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी बात हम शासन के पास भेजेंगे और शासन जो निर्णय लेगा उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। ये हो गया आज का वीडियो। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पुरानी नियमावली से भर्ती चाहिए या नई नियमावली से भर्ती चाहिए। आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।